इस वीडियो लेक्चर में हम एंजल कर्व की बात करेंगे। जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो एंजल कर्व से क्वेश्चन काफी ट्विस्ट करके पूछा जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे एंजल कर्व क्या होता है, हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस और कुछ ऐसे जो ट्विस्ट करके दिया जाता है वो भी समझेंगे। जब हम एंजल कर्व बेसिकली क्या है, जब हमारी इनकम एक कंज्यूमर की बढ़ती है या घटती है तो उससे उसकी डिमांड पे काफी फर्क पड़ता है। तो अगर इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है या कम होती है, तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो इसको हम एंजल कर्व कहते हैं। एंजल कर्व के लिए ये जो हमारी इनकम है ये वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होती है, और ये जो डिमांड है जिसको मैं एक्स से डिनोट करूंगी ये हमारी एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होती है। जब सपोज हमारी इनकम 10 है, राइट, 10 पे हम 2 यूनिट्स किसी गुड का कंज्यूम कर रहे हैं। अब हमारी इनकम बढ़ के 20 हो गई, जिससे हमने डिमांड बढ़ा दी। अब नेचुरली किसी भी गुड की इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। तो इस केस में जो, हाँ, अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारा एंजल कर्व एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आ जाएगा। ऐसे गुड्स जिसमें इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है इनको हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। अब नॉर्मल गुड्स दो तरह के हो सकते हैं, एक हमारा एक नेसेसिटी हो सकते हैं, एक हमारा लग्जरी हो सकता है। नेसेसिटी का मतलब क्या है? नेसेसिटी का सॉल्ट, टूथपेस्ट, ब्रश, ये सारे हमारे नेसेसिटी गुड्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इनके बिना रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड लग्जरी, किसी की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ती है या होती है तो वो एप्पल वॉच हो गया हमारा, एयरप्लेन ट्रैवल हो गया, दीज आर ऑल लग्जरी गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के विद इन, अब देखो इनकम बढ़ेगी तो नेसेसिटी की भी डिमांड बढ़ेगी। हो सकता है कुछ लोग जो टूथपेस्ट नहीं यूज करते थे वो यूज करेंगे, राइट, तो नेसेसिटी की भी डिमांड बढ़ेगी, लग्जरी की भी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जिस प्रोपोर्शन से, जो मतलब कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि सॉल्ट कोई बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएगा, लेकिन हो सकता है कि एयरप्लेन ट्रैवल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इस केस में जब हम नेसेसिटीज की बात करते हैं तो हमारा जो एंजल कर्व होता है उसकी शेप डिफरेंट होती है। वो ऐसे करके कुछ ऐसे, ये कनकेव शेप है, कॉनकेव, ये केव की तरह बनता है। ये हमारा एंजल कर्व है नेसेसिटीज का। ऑन द अदर हैंड ये देखो किसकी तरफ बेंड हो रहा है, ये एक्स एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है हमारा एंजल हैंड। ऑन द अदर हैंड अगर हम लग्जरीज की बात करते हैं तो हमारा एंजल कर्व कुछ ऐसे करके ऐसे जाता है। इन दिस केस दिस इज द एंजल कर्व ऑफ लग्जरीज। तो यानी इन दोनों केस में हम देखते हैं अगर इनकम हमारी बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन किस प्रोपोर्शन से बढ़ रही है ये दोनों में डिफरेंस है। तो अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी नेसेसिटीज की डिमांड ज्यादा से नहीं बढ़ती, इस वजह से इसकी शेप कॉनकेव रहती है एक्स एक्सिस की तरफ। हाँ, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो लग्जरीज की डिमांड बढ़ती है पर बहुत ज्यादा अमाउंट से बढ़ती है, इस वजह से आप ये शेप देखो ये थोड़ी कॉन्वेक्स सी रहती है। कॉन्वेक्स किस की तरफ? कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो अगर क्वेश्चन आता है तो लेट्स सी, लेट्स राइट दिस। नेसेसिटीज का जो एंजल कर्व है वो बेंड करता है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और या तो हम इसकी शेप को ये भी कह सकते हैं दैट इट इज कॉनकेव टू द एक्स एक्सिस। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लग्जरीज की बात करूं तो ये कहाँ बेंड करता है? बेंड करता है वाई एक्सिस की तरफ। और अगर मैं इसकी शेप बोलूं तो इट इज कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ हम देखते हैं ये शेप जो है वो थोड़ी कॉन्वेक्स तरह की है, लग्जरीज की शेप। ऑन द अदर हैंड नेसेसिटीज की शेप इट इज कॉनकेव टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स यानी इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, पर हमेशा ये रिलेशनशिप वैलिड नहीं है। अब हम बात करेंगे इंफीरियर गुड्स की के बारे में। जब हम इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं तो इनकम बढ़ने से हमारी जो डिमांड है वो घट जाती है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सी, पहले जमाने में हम बाजरा, ज्वार बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे। अब लोगों की इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, ज्वार बाजरा की जो डिमांड है वो बढ़ कम हो गई है। अब हमारी जैसे इनकम बढ़ने से, अब पहले हमारी इनकम 100 थी तो सपोज कोई आ, इतना ज्वार कंज्यूम करता था। अब जैसे इनकम बढ़ जाती है तो अब वो कम ज्वार कंज्यूम करने लग जाता है। पहले वो इतने पे ये 20 यूनिट्स कंज्यूम करता था, अब इनकम बढ़ने पे वो कम ज्वार कंज्यूम करता है। तो इस केस में हमारा जो एंजल कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग की जगह डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब इनकम बढ़ने पे डिमांड जो है हमारी वो कम हो जाएगी। इसको हम नेगेटिवली स्लोप भी कहते हैं या डाउनवर्ड स्लोपिंग भी कहते हैं। तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है शेप ऑफ एंजल कर्व फॉर इंफीरियर गुड्स, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिवली स्लोप। अब इसी तरह हम बात करते हैं एक और गुड की, दैट इज गिफन गुड।
गिफन गुड वो गुड है जो एक इंफीरियर गुड है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्राइस और डिमांड का रिलेशन भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ गया तो हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इसको हम डिटेल में गिफन गुड क्या होता है ये दूसरी वीडियो में करेंगे। इंफीरियर गुड और गिफन गुड भी एक तरह का इंफीरियर गुड भी है। तो अगर आपसे कोई पूछता है गिफन गुड का एंजल कर्व कैसा है, तो ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो अगर क्वेश्चन आता है इंफीरियर गुड और गिफन गुड का डिमांड कर्व सॉरी एंजल कर्व कैसा है, तो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग इन बोथ द केसेस। और नॉर्मल गुड्स का एंजल कर्व क्या कैसा है, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग लाइक बोथ। लेकिन नॉर्मल गुड्स के विद इन कितने तरह के गुड्स हो सकते हैं, नेसेसिटी या लग्जरी। नेसेसिटी है तो ये आपका ये वाला शेप है, ये वाला, इट इज कॉनकेव टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस और बेंड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। और अगर हम ये लग्जरीज की बात करते हैं, दिस इज फॉर लग्जरीज, सो इट इज convex towards the x axis or bent towards the y axis. So this finishes your angel curve. If you have any doubts, let us know in the comment section.